आप सबों को शालोम और आज के इस अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, आज हम जिस पद पर विचार करेंगे वो पाया जाता है गलातियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद। ये बहुत ही गंभीर पद है। इस पर आज हम कुछ देर के लिए मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये आज का पद होगा और आज का जो हमारा थीम है वो थीम ये होगा, मुझे नहीं लेकिन जो मुझ में है उसे देख। रिपीट करूंगा, मुझे नहीं लेकिन जो मुझ में है उसे देख। मित्रों, प्रेरितों के काम 3 और उसके 2 में इस प्रकार से लिखा है, और लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मित्र, यहाँ पर एक दृश्य है कि एक जन्म का लंगड़ा है जो कि सुंदर फाटक पर बैठा हुआ है, इसलिए कि वो भीख मांगे। वो लाया जा रहा था भीख मांगने के लिए। ये बात उस समय की है जब प्रेरितों के काल में कलीसिया लगातार बढ़ती चली जा रही थी। सामर्थ्य के काम हो रहे थे, बड़े बड़े चिन्ह भी प्रकट हो रहे थे। ये उस समय की बात है। और वचन बताता है कि उसी समय पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। यहाँ पर 2 प्रकार के दृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ दिखाई पड़ रहा है कि लोग एक लंगड़े को लेकर आ रहे हैं कि उसे फाटक में बैठा दें कि वो भीख मांगे, और दूसरा दृश्य ये है कि उसी मंदिर में पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। हमारे पास 2 सिचुएशंस यहाँ पर हैं। मित्र, यहाँ एक जन्म के लंगड़े का वर्णन है जो मंदिर के द्वार पर इसलिए बैठा दिया जाता था कि वो भीख मांगे। मंदिर का नाम सुंदर था, लेकिन वहां बेबसी में बैठने वाले इस भिखारी के जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं था। मित्र, वो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर था। उसका जीवन एक अभिशाप में बीत रहा था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को आते हुए देखा तो स्पष्ट बात है, उसने जैसा वो सबसे भीख मांगता था, इनसे भी भीख मांगी। लेकिन यहाँ पतरस का उत्तर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो बहुत अद्भुत है। इस पर बहुत सारे गीत भी हैं। सुनिए कि पतरस ने क्या कहा। उसने कहा, हमारी ओर देख। मित्र, यहाँ सवाल उठता है, क्या था पतरस के पास जो उसने उस भिखारी को अपनी ओर देखने के लिए कहा? वचन बताता है कि पतरस, यूहन्ना और सभी चेले सब कुछ छोड़कर, अपनी सारी संपत्ति, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए थे। वे गरीब थे, वे अनपढ़ भी थे। वे अमीर लोग नहीं थे कि कोई उनकी ओर देखता। वे ऐसे आकर्षक लोग भी नहीं थे कि कोई उनको देखता। उनके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उनके पास एक ही धन था, और वो धन था यीशु मसीह के नाम का धन, जो शायद किसी और के पास नहीं था। गलातियों 2 उसके 20 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह ही मुझ में जीवित है। जी हाँ मेरे मित्रों, जब पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को कहा मेरी ओर देख, तो ध्यान से सुनिए, उस लंगड़े भिखारी के सामने अब पतरस नहीं था। अपने पुराने जालों को छोड़ने के बाद वो पतरस मर चुका था, लेकिन उसमें अब यीशु का जीवन था। यानी जब पतरस ने उससे कहा हमारी ओर देख, तो इसका अर्थ है हमें नहीं, लेकिन उस यीशु को देख जो हम में वास करता है। मेरे प्रियो, आज आपको कहना चाहता हूं, आज लोग हमें नहीं लेकिन हमारे जीवन में मसीह को देखना चाहते हैं। एक गीत मुझे बहुत प्रिय लगता है, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। क्या आप जानते हैं मित्रों कि लोग किताबें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन लोग हमें भी पढ़ते हैं। हम भी उसकी पत्रिकाएं हैं, हम भी उसकी पत्रियां हैं। संत पौलुस ने कहा, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:2 से को जब मैं पढ़ता हूं तो एक सवाल मैं अपने आप से करता हूं, क्या मैं इस योग्य हूं कि लोग मेरी ओर देखें? क्या लोग मुझे देखेंगे तो मुझ में यीशु की नम्रता, दीनता, सामर्थ्य और अनुग्रह और उसकी तरस को देख पाएंगे? मित्रों, आइए देखें कि पतरस ने और क्या कहा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वचन बताता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है
वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम पर उठ और चल फिर। मेरे मित्र, उसके पास देने के लिए संसार का धन तो नहीं था, लेकिन वह धन था जो संसार के सभी ऐश्वर्य, वैभव और संसाधनों से बड़ा है। वचन कहता है, वह लंगड़ा उसी समय उठ खड़ा हुआ और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करने उसके भवन में आ गया। मित्र, हम तो दुख से कहते हैं कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आनंदित होकर सुने, पतरस गर्व से कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वही मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल फिर। मित्र, यही अंतर है सांसारिक चिंतन और आत्मिक चिंतन में। हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।